तो अभी एक छोटी सी 2 मिनट की कथा है नवरात्रे के व्रत की, तो आप लोग वो बड़े ध्यान से सुन लें। एक ब्राह्मण देव थे जिनके पास संसाधनों की कमी थी। वो संसाधन ऐसे कि परिवार तृप्त होकर भोजन नहीं कर पाता था। तो ऐसे ही शारदीय नवरात्रि जब आए तो ब्राह्मण देव ने निश्चय किया कि मैं माता रानी का व्रत रखूंगा और दुर्गा मां जगदंबा को मैं प्रसन्न करूंगा। ऐसा भाव रखकर वो ब्राह्मण देव नवरात्रों का व्रत प्रारंभ किया। और जब नवरात्रों का व्रत प्रारंभ हुआ, अष्टमी के दिन जब वो पहुंचे, हर दिन व्रत रखा। व्रत में ध्यान रखें, उल्टी सीधी चीजें नहीं खानी है। कई लोग तो टमाटर भी खा लेते हैं, तरबूज भी खा लेते हैं, लाल मिर्च भी खा लेते हैं, ऊपर से कहते हैं ये व्रत का टमाटर है। शर्मा जी, ये व्रत का टमाटर कौन सा होता है भाई? व्रत का तरबूज कौन सा होता है? और तो और व्रत की लाल मिर्च भी होती है। किसी से पूछो ये टमाटर क्यों? महाराज व्रत का है ये टमाटर। महाराज ये लाल मिर्च व्रत की, तरबूजा व्रत का, तो फिर व्रत क्यों रह रहे हो? पिज़्ज़ा ही खा लो। अरे व्रत का मतलब है उन चीजों का त्याग कर दो जो गरिष्ठ हैं, जो हैवी हैं, जिनको नहीं खाना चाहिए। स्पेशली तरबूजा नहीं खाना चाहिए, स्पेशली क्या नाम है, टमाटर नहीं खाना चाहिए, लाल मिर्च नहीं खानी चाहिए। वैसे तो ज्यादा जीभ का स्वाद रखना ही नहीं चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो मात्र 2 लौंग और 2 बतासों से पूरा व्रत करते हैं। कई लोग मात्र जल पी के व्रत करते हैं। ऊपर से तुम्हें तो वो पनीर का टिक्का भी खाना है, ऊपर से पकौड़ी भी खानी है, फिर हलवा भी खाना है। अरे व्रत क्यों रह रहे हो? फिर तो ऐसे नहीं, व्रत को व्रत की तरीके से रहो। हो सके तो नमक भी नहीं लेना चाहिए, लेना भी है तो सेंधा नमक लेना चाहिए। और नमक मिर्च ज्यादा न खाकर एक समय भोजन करे। भोजन माने फलाहार करे। माता रानी अवश्य कृपा करेंगे, इसमें संशय नहीं। जो न खाने योग्य है वो न खाओ, जो खाने योग्य है वो खाओ, अगर खाना ही है तो पंडित जी अष्टमी तक पहुंच गए। और अष्टमी के दिन जब मां की पूजा कर रहे थे तो उनके नेत्रों में अश्रु भर आया। ध्यान से सुनना, कितनी जल्दी सुनती है मां। अष्टमी के दिन उनके नेत्रों में अश्रु भराए और रोने लगे पंडित जी। और जब पंडित जी रोने लगे तो सिर्फ इतना कहा, मां मैं आपसे कोई राज्य नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे कोई वैभव नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे कोई वस्तु व्यवस्था नहीं मांग रहा हूं, गाड़ी घोड़ा नहीं मांग रहा हूं, पर मां सच बता, क्या तेरे बच्चों को पेट भर के खाने का भी अधिकार नहीं है? क्या तेरे बच्चे पेट भर के भोजन नहीं कर सकते? रो गए पंडित जी माता की पूजा करते करते अष्टमी की रात्रि में। और जैसे ही नवमी का प्रारंभ हुआ, प्रातः काल एक बहुत सुंदर तेजस्वी स्त्री देवी ने दरवाजा नॉक किया, कुटिया का दरवाजा खोला। पंडित जी ने दरवाजा खोला। पंडित जी ने देखा बड़ी तेजस्वी कोई देवी है। पूछा आप कौन हैं? बोले मैं कौन हूं ये भूल जाओ पुत्र, आज के बाद तुम नित्य पेट भर के भोजन कर सकोगे, ये मैं तुम्हें देने के लिए आई हूं, ये तुम रखो। एक पात्र था जिसमें भोजन की सामग्री थी, मेरा नाम अन्नपूर्णा है, मैं तुम्हें देकर जाते हूं। उसके बाद माता रानी ने बड़ी कृपा करके फिर ब्राह्मण देव ने कभी कोई नवरात्रि छोड़े नहीं, हर में व्रत रखा। मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, नवरात्रि के व्रत में कोई भी व्रत हो, कई लोग तो ये कहते हैं हम घर से नहीं निकलते क्योंकि नवरात्रि है ना, व्रत रखते हैं हम लोग, क्यों नहीं निकलते? वो फिर थोड़ा चला फिलाने। नहीं, व्रत में हो तो कथा जरूर सुननी चाहिए, व्रत में हो तो भजन जरूर करना चाहिए,
व्रत में हो तो देवी की कथाएं सुनते रहो, उसका लाभ मिलेगा तुम्हें, उसका प्रभाव होगा तुम्हारे जीवन पे। अब रह रहे हो नवरात्रे के व्रत और टीवी सीरियल देख रहे हो, नागिन देख रहे हो, नागिन। व्रत में हो और फिर भी वही संसारिक काम, हम लोग वही सुनना, वही देखना, वही सब करना, इसका मतलब आपने व्रत के नियम को समझा ही नहीं। हर उस मन की अच्छाई को, जो मन को अच्छा लगता है ना बुरी चीजों में, उन सब का त्याग करना ही व्रत है। सिर्फ भोजन को छोड़ना व्रत नहीं कहते, असत्य बोलना छोड़ दो, उल्टा सीधा खाना छोड़ दो, बुराई करना छोड़ दो, बुराई सुनना छोड़ दो, भजन करना प्रारंभ करो, बुरी चीजें छोड़ो, अच्छाई को एक्सेप्ट करो, यही व्रत है। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें,